जय हिंद फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी के अगले वीडियो में। इसमें हम लोग बात करेंगे आज स्केलेटल सिस्टम के बारे में। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम क्या है, इससे बनने वाले प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस बात को हमें समझना है। तो देखिएगा, मानव कंकाल तंत्र क्या होता है। इसमें बोन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी हड्डियां होती हैं। मानव कंकाल क्या करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है ना, सहायता प्रदान करता है, और हमारे बॉडी में जो कोमल चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, मतलब अंग है ना, उनकी रक्षा करता है। तो इस बात को समझना है कि कंकाल तंत्र क्या है। देखिए, कंकाल तंत्र जो है ना, स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है इसको, है ना, इंग्लिश में। और मानव कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है इसका? कार्य है शरीर को सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, है ना, और कोमल अंगों की रक्षा करना, अंगों की रक्षा करना, है ना, आकार प्रदान करना, शरीर को एक आकार प्रदान करना, इसका क्या होता है, कार्य होता है ना। अब ये बात करेंगे कि जो कंकाल तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है ना। जैसे इंसेक्ट्स होते हैं, जो जीव होते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका जो कंकाल तंत्र होता है ना, वो बाह्य कंकाल तंत्र होता है ना। कैसा होता है? बाह्य कंकाल तंत्र होता है। अर्थात कह सकते हैं जो जीवों का है ना, कीटों का बाह्य कंकाल तंत्र होता है, बाह्य कंकाल तंत्र होता है, कंकाल तंत्र होता है। अब करेंगे हम लोग कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है ना। तो कंकाल तंत्र क्या होता है ना, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम होता है ना, कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ना। अब इस बात को समझने आए कि दो प्रकार का कैसे होता है भाई, कंकाल तंत्र दो प्रकार का कैसे हो गया, इस बात को समझना है। हो गया? देखिए, तो कंकाल तंत्र को हमने कितने भागों में बताया? दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। क्या है? बाह्य कंकाल तंत्र, और एक क्या है? आंतरिक कंकाल तंत्र, आंतरिक कंकाल तंत्र, है ना। इसको बोलते हैं एक्सो स्केलेटल सिस्टम और इंडो एक्सो स्केलेटल सिस्टम, और इसको बोलते हैं इंडो स्केलेटल सिस्टम, इंडो स्केलेटल सिस्टम, है ना। दो भागों में इसको बांटा हमने, इंडो स्केलेटल सिस्टम और अर्थात बाह्य कंकाल तंत्र, एक्सो स्केलेटल सिस्टम अर्थात बाह्य कंकाल तंत्र, और इंडो स्केलेटल सिस्टम अर्थात आंतरिक कंकाल तंत्र, ठीक है ना। अब जो बाह्य कंकाल तंत्र है ना, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो बाह्य कंकाल तंत्र में क्या आ जाता है, हम इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? जैसे बाह्य कंकाल में किसका होता है, जैसे देख सकते हैं कि हम लोग इतने आगे नाखून, है ना, और बाल, है ना, और खुर जैसे होता है, खुर, है ना, चोंच, है ना, चोंच, खुर, बाल, नाखून, इस तरीके से जो ये होते हैं ना, इनमें सब बाह्य कंकाल तंत्र पाया जाता है ना। जो पशु पक्षी कुछ होते हैं ना, उनमें, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनका बाह्य कंकाल तंत्र होता है। इसके बाद आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करें तो आंतरिक कंकाल तंत्र को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। देखिए, जो आंतरिक कंकाल तंत्र है ना, इसको दो भागों में बांट रहे हैं। इधर देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आंतरिक कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटते हैं। दिख रहा है? यहाँ तक आ रहा है? नहीं आ रहा यहाँ तक? हाँ बस। ठीक है ना। तो कंकाल तंत्र जो है ना, तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा। एक तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, है ना, अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, और इसको बोलते हैं क्या, उपांगीय कंकाल तंत्र अर्थात अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो इसको बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र, अर्थात इसको बोलेंगे इंग्लिश में अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, और इसको बोलेंगे अक्षीय कंकाल तंत्र को एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना।
अब जो हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले हम आंतरिक कंकाल तंत्र की बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में इसमें जो आंतरिक कंकाल तंत्र होता है, क्योंकि अब इसका अध्ययन किसकी कर रहे हैं हम, बोन्स का अध्ययन कर रहे हैं, हड्डियों का अध्ययन कर रहे हैं, बोन्स का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे बात किया जाए कि बताइए मानव में, है ना, हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगर बात करेंगे कि वयस्क में कितनी होती है, वयस्क, किसी वयस्क में, फिर करेंगे कि बच्चों में कितनी होती है, बच्चों में, या किशोर में कितनी होती है, किशोर में, ठीक है ना, बच्चों में। वयस्क में कितनी होती है भाई, 206 हड्डियां होती हैं, कितनी होती हैं, 206। किसी किशोर में कितनी हड्डियां होती हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, बता देंगे 208 होती हैं। और यहीं पर बात करें कि नवजात जो शिशु होता है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बता देंगे 300 हड्डियां होती हैं, 300 बोन्स होती हैं। इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। और इसके बाद बच्चों की बात करें तो 208 होती हैं। और नवजात शिशु में जो हड्डियों या बोन्स की संख्या होती है वो 300 होती है। और इसी के अंतर्गत जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है, इस प्रकार से अगर बात करें कि जैसे मान लो कि ये कोई मानव है, और मानव में क्या है ना, इस तरीके से। अब इसका जो बाह्य कंकाल तंत्र और अच्छी कंकाल तंत्र की बात करें तो अच्छी का मतलब होता है एक्सिस से, अक्ष से है। अगर देखा जाए सिर, है ना, और रिब्स, केज और मेरुदंड जो होता है उसको एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में रखते हैं। अर्थात जो बाह्य ना, ये जो देख रहे हैं ना, उपांगी कंकाल तंत्र इसको बोला जाता है। हाथ और पैर के अंतर्गत कौन आता है, उपांगी कंकाल तंत्र आता है। जबकि जो सिर है ना, जो सिर है, खोपड़ी है, और जो रिब केज है ना, तो ये पसलियां हैं और मेरुदंड है, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, अच्छी कंकाल तंत्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात इनमें जो हड्डियों की संख्या होती है, बोन्स की संख्या होती है, वो 80 पाई जाती है ना। और इसके बाद देखिए 206 हड्डियां हो गई, है ना। 206 हड्डियों में से अच्छी कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 80 हड्डियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अच्छी कंकाल तंत्र की बात करेंगे। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो हमने क्या बताया आपको, जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो हमारे शरीर को आकृति प्रदान करता है, एक स्ट्रक्चर देता है, बाह्य चीजों से हमें रक्षा करता है, चलने में मदद करता है, आकार देता है। इस प्रकार से हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक आकार रख पाते हैं, चलने फिरने में हमें मदद करता है, रक्षा करता है, एक आकार प्रदान करता है। इस प्रकार से क्या है, बोन्स की हमारे जो शरीर में हड्डियों की संख्या जो होती है ना, तो वयस्क में कितनी होती है, 206 होती है, बच्चों में 208 होती है, और नवजात शिशु में यही संख्या 300 होती है। और हमने कंकाल तंत्र को 2 भागों में डिवाइड किया। इसमें बताया कि बाह्य कंकाल तंत्र, इसको जो स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, इसमें नाखून, बाल, खुर, चोंच, इस तरीके से जो चीजें आ जाती हैं वो बाह्य कंकाल तंत्र में होती हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र जो होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया हमने। इसमें बताया कि अच्छी कंकाल तंत्र और उपांगी कंकाल तंत्र, अर्थात इंडो स्केलेटल सिस्टम में आपको बताया 2 पार्ट, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। इसमें अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया कि ये बताइए कि हड्डियों के निर्माण में जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, वो कौन कौन सी सेल होती हैं, उनका क्या नाम होता है। तो आप बता देंगे क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। क्या नाम होता है, ऑस्टियोब्लास्ट। जो हड्डियां होती हैं, कौन कौन सी सेल होती हैं, वो कौन सी सेल होती हैं जो हड्डियों के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं, हड्डियों का निर्माण करती हैं। वे कौन सी हड्डियां होती हैं, वो कौन सी सेल होती हैं जो मनुष्य में बोन्स का निर्माण करने के लिए योगदान करती हैं, उनको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। अर्थात जो बोन्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड, मतलब हड्डियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आप कह देंगे ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, तो किसका अध्ययन किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी। तो आप बता देंगे हड्डियों या बोन्स का अध्ययन, तो स्टडी ऑफ bones is called osteology। क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम बोन्स का अध्ययन करते हैं। इस बात को आपको समझना है। चलिएगा आगे बात करते हैं। हमने आपको बताया कि अच्छे कंकाल तंत्र की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अच्छे कंकाल तंत्र, इधर देख रहे हो, हेलो, उधर ही समझ रहे हो, इधर क्या चल रहा है, ठीक है? अरे बोल दो यार, अब तो वो कटना ही है।
इसमें थोड़ा पढ़ा तो शॉर्ट बना रहे हैं, शॉर्ट अरे शॉर्ट तो आगे बन जाएगा ना। अभी अभी काहे परेशान हो? उसी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तुम हाँ, बताओ। चल रहा वो है। चल रहा है, तुम हिलाए हो। अरे नहीं लो यार, देखो और ये का ऊपर कट गया है, ये जो मैं बताया हूँ कट नहीं गया है, बस देखो ऊपर चला गया है, ठीक है ना। खासकर इसका ध्यान रखना, समझिएगा जरा। तो हम अच्छी कंकालता में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? खोपड़ी। अब खोपड़ी जो है ना, सिर, हेड, तो इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? इसी में हम खोपड़ी के अंतर्गत कपाल का अध्ययन करते हैं। कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, है ना, जिसको आप फोरहेड, माथा कहते हो या सिर कहते हो। और इसके बाद चेहरा, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, इस बात को समझिएगा जरा। कपाल में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से 8 पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी पाई जाती हैं भैया? 14 पाई जाती हैं। और कान में कितनी पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। और इसी कान में ना 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं इनकस, मैलियस और स्टेपीज। ये 3 जो हड्डियां होती है ना, ये 2-2 करके दोनों तरफ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इन हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। तो कपाल में हमने बताया कि 8 हड्डियां पाई जाती हैं। माउथ या चेहरे में कितनी होती हैं? 14 होती हैं। और इसके बाद 6 होती हैं कान में। तो 28 टोटल कितनी हो जाएंगी? 14, 6, 20 और 8, 28। इस प्रकार से इन हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल? अर्थात खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी है? 28 है ना। और इसमें डिटेल्स में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझना क्या है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि बताओ कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, आप बता देंगे 8 पाई जाती हैं। चेहरे में कितनी पाई जाती है? 14 पाई जाती हैं। कान में कितनी पाई जाती है? 6 पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या, जो बोन्स की संख्या होती है, कितनी होती है? 28 होती है। आगे बात करेंगे कि क्या खोपड़ी में समझ पाए। अब इसके बाद करेंगे रिब केज, है ना। रिब केज के बारे में बात करेंगे। रिब केज क्या होता है? पसलियां क्या होती हैं? पसलियां। तो पसलियों में कितनी संख्या होती है? जैसे पसलियां नहीं होती हैं, जैसे मान लीजिए स्टर्नम होती है, एक ऐसे बड़े जो बड़ी हड्डी होती है ना, स्टर्नम। इस प्रकार से इस प्रकार से ये क्या होती है? 12 पेयर्स होते हैं इसके। 12 पेयर्स मतलब क्या होते हैं? 12 जोड़ी होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। और संख्या में बात करेंगे, संख्या में कितनी होती हैं? 24 होती हैं। और एक जो बीच की हड्डी होती है ना, ये स्टर्नम होती है। क्या होती है? स्टर्नम होती है ना। तो इस प्रकार से 24 + 1 मिलाकर के टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। तो पसलियों की संख्या कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। इसी में एक से लेकर के पहले पेयर से लेकर के फर्स्ट पेयर टू 7 पेयर, जो पेयर होता है ना, ये जोड़े होते हैं ना, इनको हम वास्तविक हड्डियां बोलते हैं। इन्हें हम ट्रू रिब्स बोलते हैं ना, वास्तविक हड्डियां बोलते हैं, वास्तविक रिब्स, वास्तविक पसलियां बोलते हैं ना। इसके बाद जो 8, 9 और 10 पेयर पाए जाते हैं, 10वां पेयर जो पाया जाता है, 9वां, 8वां, 9वां और 10वां पेयर पाया जाता है, इन्हें अवास्तविक बोलते हैं, तो फॉल्स रिब्स बोलते हैं। अवास्तविक रिब्स बोलते हैं। इसके बाद जो 11वां और 12वां पेयर होता है, 11th और 12th नंबर का जो पेयर होता है ना, इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं, अर्थात तैरती हुई हड्डियां के नाम से जानते हैं। तैरती हुई हड्डियां, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, है ना, कि जो पसलियां होती हैं, रिब केज होता है, जो पसलियों का पिंजरा होता है ना, इसको बोलते हैं। तो ये पसलियां जो होती हैं ना, वो कितनी संख्या में होती हैं? 12 पेयर्स होते हैं, 24 संख्या में होती हैं। एक बीच की जो हड्डी होती है ना, ये बोन्स होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नम। इस प्रकार से स्टर्नम होती है ना। 1 to 7 पेयर इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक रिब्स बोलते हैं। इसके बाद 8, 9 और 10 जो पेयर होता है, जोड़े होते हैं, इनको अवास्तविक पेयर्स रिब्स बोलते हैं। इसके बाद 11 और 12वां जो पेयर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स या तैरती हुई हड्डियों के नाम से जानते हैं। इस बात को आपको समझना है कि देखिएगा, रिब्स में हमने चर्चा कर ली टोटल, इसके बारे में बात करेंगे आगे और भी डिटेल्स में अगर समझना चाहें, लेकिन इतना तो एनएफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं हम किसकी?
मेरुदंड या कशेरुक दंड की बात कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब हम किसकी बात करते हैं, मेरु रज्जु या मेरु रज्जु या मेरुदंड, मेरुदंड या रीढ़, रीढ़ की हड्डी की बात कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, संख्या में बात करेगा। अगर वयस्क में बात करेगा या वयस्क में कितनी होती हैं, आप बता देंगे वयस्क में होती हैं भैया कितनी, आप बता देंगे कि 26 होती हैं। कितनी होती हैं, 26 होती हैं। इसके बाद अगर किशोर या बच्चों में बात करेंगे, बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है, तो बता देंगे 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। इस प्रकार से देखिएगा जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम हुआ, तो अगर इसमें खोपड़ी की बात करें, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई गई, आप बता देंगे 28 पाई जाती हैं। इसके बाद रिब केज मतलब पसलियां में, पसलियों की कितनी संख्या होती है, पसलियां जो पाई जाती हैं वो कितनी पाई जाती हैं, पसलियों की संख्या कितनी थी भैया, 24 + 1 अर्थात 25 थी। इसके बाद 33 और 26 ये कितनी हो गई, ये 26 हो जाती हैं। इस प्रकार से अगर गणना करेंगे ना तो कितना हो जाता है, 8 + 5 और 8 × 5 13 है ना, 13 और 6 कितना हो गया, 19, 9 1 और 6 2 6 1 7 कितनी हो गई, 71 हो गई। अभी आपको 71 मिला, लेकिन अभी क्या है ना, एक हायोड बोन पाई जाती है। क्या बोलते हैं, हायोड बोन। हायोड बोन जो होती है ना, हायोड बोन कहाँ पर पाई जाती है, आप बता देंगे। इसे गले की हड्डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गले की हड्डी बोलते हैं। गले की हड्डी है ना, ये भी पाई जाती है। गले की जो हड्डी होती है ना, इसे हायोड बोन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो हायोड बोन है प्लस इसकी संख्या 1 लगा लो, इस प्रकार से इसमें हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम अर्थात अक्षीय कंकाल तंत्र में जो बोन्स की संख्या है टोटल कितनी होगी भैया, 80, जितना हमने बताया था। हायोड बोन क्या होती है, किसमें नहीं पाई जाती है, किसमें मतलब अनुपस्थित होती है, तो आप बता देंगे कुत्ते में क्या होती है ना, कुत्तों में अनुपस्थित होती है। अनुपस्थित पाई जाती है। अर्थात ये जो हड्डी होती है ना, हायोड बोन होती है, वह कुत्तों में नहीं पाई जाती है। और इस प्रकार से हमने बताया एक्सियल स्केलेटल सिस्टम मतलब अक्षीय कंकाल तंत्र और उसमें पाई जाने वाली सारी हड्डियों के बारे में हमने चर्चा की है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में हमने आपको बताया है, और भी आगे बात करेंगे। और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम क्या होगा, इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और